students, welcome to the online class of Sriram Public School. I am R.K. Verma, my teacher. Today I will explain about circle. देखिए सर्कल को हम पढ़ा चुके हैं, एक बार पढ़ाए हैं, तो इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, कोई बच्चे नहीं पढ़ पाए होंगे। सर्कल में मतलब बताया था कि जो कंपास होता है उसका जो टिप होता है उसको एक पॉइंट हम लोग फिक्स कर देते हैं, और पेंसिल का जो टिप होता है उसको हम इस फिक्स पॉइंट के ऐसे चारों तरफ इसके राउंड ऐसे घुमाते रहते हैं, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है, जो पेंसिल का टिप होता है, ये वेरिएबल होता है, कभी यहाँ पर होगा कभी यहाँ होगा, इस तरीके से ये चलता रहता है। तो इसको मैंने आपको बताया था, जो वेरिएबल पॉइंट होते हैं उसको हम लोग एक्स वाई से, अगर हम कोऑर्डिनेट के लैंग्वेज में देखें तो उसको एक्स वाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स वाई से मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में देखिएगा, जो वेरिएबल पॉइंट्स होता है उसको एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब एक्स वाई पर हम नंबरिंग कर देते हैं, जैसे x1 y1, x2 y2, या कोई मार्क लगा दे डैश y डैश, डबल डैश y डबल डैश, तो फिक्स पॉइंट हो जाता है। जैसे सेंटर होगा, इसको कोऑर्डिनेट इसमें देखेंगे तो इसका जो सेंटर होगा उसको डैश करके लिखेंगे, डैश y डैश, इस तरीके से लिखेंगे। या फिर इसको आप लिख सकते हैं x1 y1, ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स इसको एक फिक्स पॉइंट होगा, इस पर डैश या नंबरिंग पे कर देंगे, और जो वेरिएबल्स होता है उसको एक्स वाई लिखते हैं। ये जो कांस्टेंट पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, और ये आपका वेरिएबल पॉइंट होता है, ये वेरिएबल पॉइंट होता है, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर का, यही पॉइंट फिक्स पॉइंट क्या है, सेंटर, ठीक है। ये फिक्स पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है। और जो वेरिएबल पॉइंट्स होता है, ये यहां से इस वेरिएबल पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, इसको अगर हम ज्वाइन करा दें तो O से P की जो डिस्टेंस बनेगी, इसको रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। OP को रेडियस बोलेंगे, ठीक है। OP क्या है, रेडियस है। ये बात समझ आ गई। इसमें जो P जिस पाथ से चलता है, ये जो पाथ आप देख रहे हैं ना, इसका जो टिप है पेंसिल का ऐसे चलेगा, इसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये जो पाथ है इसको हम लोग पेरीमीटर भी कह देते हैं, पेरीमीटर भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर भी लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस भी इसको लिख सकते हैं। ये सर्कल का जो है आउटर बाउंड्री का बोल सकते हैं, ये आउटर बाउंड्री है, ठीक है ना। सर्कल यही तक तो है, इसके अंदर का ये रीजन है, ये पूरा सर्कल का रीजन होता है। इसके अंदर रीजन में होता है एरिया, जो पूरा सर्कल के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है सब सर्कल का रीजन होता है, एरिया, क्षेत्र होता है, इसका क्षेत्र होता है, ओके। तो इसकी जो बाउंड्री होती है यही तो सर्कमफ्रेंस है या पेरीमीटर है, तो इसको हम सर्कल का आउटर बाउंड्री भी कर सकते हैं, ओके। तो इसके कई नेम हैं जो भी हम कर सकते हैं इसमें। अगर हम इसी रेडियस का 2 टाइम्स कर दें, डबल कर दें, देखिए डबल इसको हम कर दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ। तो अब जैसे हमने P ले लिया, इसको Q ले लिया है, तो ये जो इसका डबल जो बनेगा, जो सेंटर से पास होगा, इसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर। ये डायमीटर ऑलवेज कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है। तो PQ जो आपका बनेगा क्या कहलाएगा, डायमीटर, ठीक है। ये आपका डायमीटर होता है। तो डायमीटर समझ आ गया होगा, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो डायमीटर भी आपके समझ आ गया होगा, सेंटर भी आप समझ होंगे। जो कंपास का जो टिप होता है वो आपका जो है सेंटर होता है, और जो वेरिएबल पॉइंट जो मूव करता है इसके अराउंड, इसके सेंटर के, तो उसको हम सरकमफ्रेंस से करेंगे। ये बात समझ आ गई होगी। अब इसमें होता क्या, अच्छा, अंदर का जो क्षेत्र है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो अंदर का क्षेत्र आपको दिखाई, इसको रीजन बोलते हैं, ठीक है। रीजन, ये रीजन आप इसका सर्कल, आपके सर्कल, ये सर्कल के अंदर का ऐसा रीजन होता है, ओके, क्लियर। अब इसमें होता यह है कि जैसे हम लोग अगर किसी सर्कल पर कोई पॉइंट ले
कोई पॉइंट ले लिया, जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ ए ले लिया, दूसरे फिगर में देख लेते हैं। हमने जैसे सर्कल पर कोई पॉइंट ले लिया ए और दूसरा पॉइंट हमने बी ले लिया। अब इसको हम ए और बी को ज्वाइन करा रहे हैं, तो ज्वाइन दो तरीके से करा सकते हैं। एक तो हम इसके कर्व लाइन पर चल करके, पेरीमीटर है ना, उस पर सरकमफ्रेंस है ना, उस पर चल करके ज्वाइन करा सकते हैं ए टू बी, या हम स्ट्रेट भी ऐसे ज्वाइन करा सकते हैं। देखिए दो तरीके से ज्वाइन करा सकते हैं। तो अगर हम इसके कर्व पर चल करके इसके पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस पर चल करके इसको हमने इससे नेम यहाँ लिख दिया सी और इसका मैंने डी रख दिया, चलिए डी रख दिया इसका, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इस रास्ते से चल रहे हैं, इसको ज्वाइन करा रहे हैं ए सी बी, तो इसको आर्क बोलेंगे। अगर हम लोग कर्व लाइन पर चल रहे हैं तो क्या बोलेंगे आर्क। ए सी बी आपका क्या है आर्क। और स्ट्रेट अगर आप ज्वाइन कराते हैं ए डी बी तो इसको बोलते हैं कार्ड। तो आर्क क्या है इसमें, ए सी बी जो आपका आर्क है, ये आपका आर्क है, ठीक है। और जो ए डी बी है ये आपका कार्ड है। ओके, समझ आएगा कि आपका स्ट्रेट क्या है, कार्ड है, और इस पर आप चलते हैं तो ये आर्क होता है। अब इसमें आर्क में आप देख सकते हैं दो आर्क है। एक जो है क्या नाम है, ये देखिए, ये आपका माइनर आर्क है, छोटा सा है, और इधर से भी आप चल सकते हैं, जैसे हम यहाँ से चल रहे हैं, इस आर्क से चलेंगे, ज्वाइन यहाँ से करा सकते हैं आप। अगर यहाँ से आप ज्वाइन कराएंगे, देखिए इस तरीके से यहाँ से, तो ये आपका मेजर आर्क हो जाएगा। ये आपका ए सी बी माइनर आर्क होगा, और इधर देखिए ए ई बी। जब इस रास्ते से आप चलेंगे, इस कर्व से चलेंगे, इस साइड से चलेंगे, तो इसको बोलेंगे मेजर। बड़ा है ना, इससे बड़ा है तो इसको मेजर आर्क बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, और इसको माइनर आर्क, ठीक। तो मेजर आर्क, माइनर आर्क समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना होगा, जैसे आर्क हम लोग लिखते हैं, जैसे आप आर्क ए बी भी लिख सकते हैं। जैसे आपने लिख दिया आर्क ए बी, तो ए बी के ऊपर ऐसे आर्क ऐसे बना देना चाहिए, या आप इसको ए सी बी भी लिख सकते हैं, ए सी बी। अब जैसे ऐसे लिखा तो इसके ऊपर ऐसे आर्क बना दिया करें, तो लगेगा कि ये आर्क है। ए बी भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, ए सी बी इसका भी चाहे बीच में नेम डाल सकते हैं, ए सी बी करके लिख सकते हैं। ये आपका माइनर आर्क हो जाएगा, और ये आपका ये मेजर आर्क हो जाएगा। ये बात समझ आपके आगे होगी, मेजर आर्क, माइनर आर्क। और इसमें जो आपका ये कार्ड है, ये कार्ड की लेंथ डिफरेंट होगी ना। जैसे यहाँ पर आप पॉइंट ले लें, यहाँ पर देखिए, तो इसकी लेंथ जो है और स्मॉल हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और यहाँ पर आइए, देखिए इसकी जो लेंथ बढ़ती जा रही है ना, कार्ड की लेंथ बढ़ती जा रही है। जब वही कार्ड आपका यहाँ से पास होता है सेंटर से, देखिए ये कार्ड है, वही कार्ड बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। जब वही कार्ड आपका सेंटर से पास होता है, सेंटर ओ से पास होता है, तो इसी कार्ड को हम डायमीटर बोलेंगे। मींस ये लॉन्गेस्ट कार्ड होता है। कैसा कार्ड होता है, ये लॉन्गेस्ट कार्ड। इसको हमने ले लिया, इसका नेम ले लिया हमने यम। तो यम कैसा कार्ड होगा, लॉन्गेस्ट होगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे ना, तो देखिए ये और शॉर्ट होता चला जाता है, स्मॉल होता चला जाता है, इसकी लेंथ है कि नहीं। तो सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कार्ड होता है वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, क्योंकि इससे बड़ा कार्ड और हो ही नहीं सकता है। तो ये जो आपका जो लॉन्गेस्ट कार्ड है उसका नेम डायमीटर हम कह सकते हैं। ये बात समझ में होगी। अब जैसे आपने कार्ड बना दिया, अब कार्ड क्या करता है, इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। कार्ड क्या करता है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे इस तरीके से। देखिए ये आपका कार्ड हो गया, ये कार्ड, इसका नेम हमने ए बी रख दिया। तो कार्ड क्या करेगा, कार्ड इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक पार्ट देखिए छोटा बन जा रहा है और एक बड़ा सा बन रहा है, ये देखिए बड़ा सा बन रहा है। तो कार्ड का काम होता है 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। अच्छा, वही कार्ड जब डायमीटर के फॉर्म हो जाता है, मींस कहां से वो पास होता है, सेंटर ओ से, तब ये क्या करता है, उस केस में इसका काम ये होता है कि सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में, तो डायमीटर हाफ में डिवाइड कर देगा। तो ये जो कार्ड जो इसका आर्क ऊपर का बनेगा
ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल समझ में आ गया बच्चों? सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ सर्कल। इसको हम हाफ सर्कल भी कह सकते हैं, इसको हम हाफ सर्कल भी कह सकते हैं। ओके, तो सेमी सर्कल या हाफ सर्कल दोनों सेम थिंग एक ही चीजें हैं। ये डायमीटर से या लार्जेस्ट जो पार्ट होता है उससे बनता है। इसमें हाफ ऊपर बनेगा और हाफ पार्ट नीचे बनता है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा, सेमी सर्कल या हाफ सर्कल, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आता है, इसमें आप ले सकते हैं सेक्टर एंड सेगमेंट। सेक्टर एंड सेगमेंट, तो नेक्स्ट फिगर में देखें, नेक्स्ट फिगर में देखें सेक्टर एंड सेगमेंट। देखिए ये जो है, ये आर्क हमने कोई लिया है ए बी। इस फिगर में देखेंगे ए बी क्या है, आर्क। अब आर्क को आप यहाँ ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं, या इस पर कोई नेम और अदर बीच में लखना चाहे कर सकते हैं। जैसे मैंने ए सी बी लिख दिया है, आर्क हमने लिया है ए सी बी। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो मेन पॉइंट है, आर्क से आपका सेक्टर भी बनता है और आर्क से आपका सेगमेंट भी बनता है। इस बात का ध्यान रखना, आर्क से ही सेक्टर भी बनेगा और आर्क से ही सेगमेंट बनेगा। अब इसी ए बी आर्क से अगर हम सेंटर तक ज्वाइन करा दें, देखिए देखना जरा इसको, आर्क ए सी बी से हम कहां तक ज्वाइन करा दिए, सेंटर तक। ये किससे बना है, दो रेडियस हमने यूज किया है, ओ ए एंड ओ बी, दो रेडियस इसमें यूज किया है, और हमने आर्क ए सी बी यूज किया है। और सेंटर पर जो एरिया बनेगा, इसका रीजन, ये जो रीजन बनेगा, इसके अंदर का जो क्षेत्र बनेगा, ये इसको हम बोलेंगे सेक्टर। मेरी बात समझ आ रही होगी? सेक्टर जो होता है, देखिए वो आर्क ए सी बी से बनता है, बट वो सेंटर तक बनता है। क्लियर? अब हम कार्ड की बात थोड़ा कर ले, उसमें कार्ड तक का जो एरिया होता है, जैसे इस सर्कल में हम लोग देखें, इस सर्कल में, ठीक है बच्चों, इस सर्कल हमने दो पॉइंट इस पर लिए हैं ए बी, और इस आर्क पर हमने पॉइंट सी भी ले लिया है। इस आर्क को देखें, ए सी बी आर्क को देखें, और इसमें ए बी को स्ट्रेट ज्वाइन करा देंगे तो क्या बोलेंगे, कार्ड। अब इसका नेम मैंने चलिए डी रख दिया है। तो जो एरिया यहाँ देखिएगा, इसमें भी सेगमेंट में भी आर्क से ही एरिया बनेगा, आर्क से ही रीजन बनेगा, बट ये रीजन केवल कार्ड तक होगा। बात समझ आ गई होगी? एसीबी से इसमें भी सेगमेंट में भी एरिया बनेगा, बट एरिया ये कहां तक होगा, केवल कार्ड तक होगा। ओके, ये जो एरिया बनेगा, ये एरिया, इसको हम बोलेंगे सेगमेंट। क्या बोलेंगे, सेगमेंट। और इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर। ये क्या चीज है, सेक्टर है। सही है, ये क्या है, सेक्टर है, और ये क्या है, सेगमेंट है। बस दोनों फर्क समझ आ गया। सेक्टर में जो एरिया होगा, फिर से बात सुन लीजिए, सेक्टर में जो एरिया होगा, आर्क से भी बनेगा, एसीबी से बनेगा, बट ये कहां तक बनेगा, सेंटर तक बनेगा। सेक्टर की बात कर रहा हूं। और सेगमेंट में जो एरिया बनेगा, वो कार्ड पर रोक लिया जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, कार्ड तक बनेगा। मींस ये जो एरिया होगा, ए सी बी डी ए, ये जो क्लोज एरिया, क्लोज रीजन बनेगा, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। और इसमें जो क्लोज एरिया बनेगा, ए सी बी ओ ए, ये क्लोज जो रीजन बनेगा, इसको हम बोलेंगे सेक्टर। एक पॉइंट आपको हम बता दें, याद करने में आपको सुविधा होगी। जैसे इसका नाम है सेंटर, इसका क्या नाम है, सेंटर। ठीक है, तो आप ये याद रखना, सेक्टर सेंटर। अब नहीं बोलेगा, फिर से सुनिए, सेक्टर सेंटर, दोनों मैच करो ना, सेक्टर सेंटर मीन्स सेक्टर का एरिया सेंटर तक बनेगा। और इसका देखिए मैच नहीं कर रहा है, सेगमेंट सेंटर मैच नहीं कर रहा है, मीन्स इसका एरिया केवल कार्ड तक बनेगा, इसका रीजन केवल कार्ड होगा। ये इस तरह से याद रखिएगा तो नहीं भूलेगा, सेक्टर सेंटर याद हो गया होगा। तो इस तरीके से ये आपके समझ आ गया होगा।
अब इसमें देखिए सेक्टर के भी दो, इसमें सेक्टर समझ आ गया। अब सेगमेंट में देखिए इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक जो ये आपका सेगमेंट है ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। कौन सा? ए सी बी डी ए, ये आपका माइनर सेगमेंट होगा, छोटा है ना ये। और इसको देखिए जैसे हम यहाँ पर ले लें ई ले लें, तो ये जो एरिया बनेगा नीचे वाला, ये देखिए ये मेजर सेगमेंट होगा, क्योंकि बड़ा होगा ना ये, उससे बड़ा है। ये जो एरिया बनेगा इसका क्या नाम होगा? मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, ठीक है। और ये कैसा होगा? माइनर। ठीक है, तो जो माइनर होगा कौन सा होगा? ए सी बी डी ए, और मेजर का नाम क्या होगा? ए ई बी डी ए, ये आपका मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये बात समझ आ गया होगा। ये आपके समझ में सेक्टर भी आ गया होगा, ये सेक्टर बात समझ आ गई। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसमें सर्कल, सेमी सर्कल, सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब इसमें और भी चीजें आपको मिलेंगी, देखना पड़ेगा आपको। जैसे इसमें आप पढ़ेंगे सेमी सर्कल, मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद थ्योरम हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो थ्योरम में देखते हैं, पहला फर्स्ट थ्योरम हम लोग देखते चल रहे हैं। बच्चों ऐसा है कि जो वीडियो बन रहा है ये काफी लंबा हो जाएगा। अगर हम थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे तो काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो यहीं पर हम विराम देंगे और जो थ्योरम होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और ऐसा है कि इसमें जो आपको मैंने बताया है, जो इसी पर डिपेंड है आपका वो एक्सरसाइज 10.1, तो उसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ, उसको करिएगा और मेरा वीडियो पूरा देखते रहे, जिससे जो है आपका जो सिलेबस और सब ठीक से चलता रहे। जय हिंद।